So turn back to Matthew 24. मत्ती 24 अध्याय को निकाल लेंगे। Because sin will increase. क्योंकि पाप बढ़ जाएगा। Because of false prophets. झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण। Not preaching against sin. जो पाप के विरोध में प्रचार नहीं करते Not हैं। preaching repentance. और जो मन फिराने का प्रचार नहीं करते हैं। Sin is going to increase in the last days. और अंतिम दिनों में पाप बढ़ जाएगा। And what will be the result of that? और उसका परिणाम क्या होगा? Not some people, but most people's love will become cold. और कई लोगों का नहीं परंतु बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। That means they will not love Jesus fervently like they did before. और उसका अर्थ यह है कि वे लोग यीशु मसीह से गर्म जोशी के साथ प्रेम नहीं करेंगे जैसा वे पहले करते थे। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए। When you first came to Christ, जब आप पहले पहल यीशु के पास आए did थे, you love Jesus with all your heart? तो क्या आप यीशु को अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करते How थे? is it today? और आज आपका प्रेम कैसा है? When you first came to Christ, जब आप यीशु के पास पहली बार आए थे, turned away from the pursuit of money. तब आप पैसे को प्रेम करने से भागते थे। But now money is so much in your head. लेकिन आज पैसा आपके दिमाग में जड़ जमा के बैठा हुआ है। Love for Jesus has become cold. और यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम है वो ठंडा हो गया है। That is a proof that you're not listening to the prophetic word. और यह इस बात का प्रमाण है कि आप भविष्यवक्ताई वचन को नहीं सुन रहे हैं। You say, what to do, brother? We don't have any prophet in our church. तो आप कहेंगे हम क्या करें भाई, हमारे कलीसिया में कोई भविष्यवक्ता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। There are so many prophets in this book. Why don't you listen to them? और इस पुस्तक में इतने सारे भविष्यवक्ता लोग हैं, आप उनकी क्यों नहीं सुनते हैं? If there's no prophet in your church, read the prophets in the Bible. यदि आपके कलीसिया में कोई भविष्यवक्ता नहीं है तो आप बाइबल के भविष्यवक्ताओं की बातें सुने। I grew up in a church. I was converted in 1959 when I was 19 years old. जब मैं 19 साल का था, 1959 में मेरा नया जन्म हुआ था। And for many years, और अनेक वर्षों तक I went to a church which never preached victory over sin. और मैं ऐसी कलीसिया में जाता था जहाँ कभी पाप के ऊपर जय पाने के विषय में प्रचार नहीं हुआ। अनेक वर्षों तक, 10 years it was like और that. 10 वर्षों तक ऐसा ही रहा। But I understood from the Bible that I must be free from sin. लेकिन बाइबल पढ़ के मैं इस बात को समझा कि मुझे पाप से जय पाना है। Not even one prophet in the church I attended. और मैं जिस कलीसिया में जाता था वहाँ पे एक भी भविष्यवक्ता नहीं था। They preached about being born again. वे नए जन्म के विषय में प्रचार करते थे And water baptism. और पानी में डूब के बपतिस्मा के बारे में और रोटी तोड़ने के विषय में। They never preached against sin. लेकिन उन्होंने पाप के विरोध में कभी प्रचार नहीं I किया। never heard one message on repent from sin. और मैंने कभी भी मन फिराने के विषय में एक भी संदेश नहीं That सुना। message is only for the unbelievers. और वे कहते थे ये संदेश तो अविश्वासियों के लिए They है। never preached to believers repent from sin like Jesus preached in Revelation 2. और लेकिन उन्होंने कभी भी विश्वासियों को जैसे यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 2:3 में कहा मन फिराने के, वैसे उन्होंने कभी नहीं कहा कि विश्वासी लोग मन फिराओ। I'm telling you honestly, I never heard one message of repentance for believers in those years. और उन दिनों में मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मैंने विश्वासियों के लिए मन फिराने का संदेश कहीं नहीं सुना। But I heard the prophets in the Bible. लेकिन मैंने बाइबल के भविष्यवक्ताओं को सुना। That's where I heard about repentance, even though I was sitting in a church where nobody was preaching. और तभी तो मैंने मन फिराने के विषय में जाना और सुना, यद्यपि मैं कैसी कलीसिया में बैठा करता था जहाँ पे कोई मन फिराने के विषय में नहीं And बोलता था। so my love did not become और इसी cold. रीति से जो मेरा प्रेम था वो ठंडा नहीं हुआ। So don't say nobody's preaching repentance in your इसलिए church. ऐसा मत कहे कि आपकी कलीसिया में कोई भी मन फिराने के विषय में नहीं प्रचार करता है। You got a book at home full of prophets. और आपके घर में एक ऐसी पुस्तक है जो भविष्यवक्ताओं के वचन से भरी पड़ी है, अर्थात बाइबल। If you read it regularly, you will love for Jesus will never become cold. और यदि आप इसका नियमित तौर पे अध्ययन करेंगे तो आपका जो प्रेम है यीशु मसीह के प्रति वो कभी ठंडा What नहीं is the होगा। mark of deception? और धोखे का चिन्ह क्या है? Here it is. यहाँ पे दिया गया है, Love will become cold in the last day. अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। Love for Jesus will become यीशु cold. मसीह के प्रति प्रेम ठंडा पड़ जाएगा Love for your fellow believers will become cold. और बाकी विश्वासियों के प्रति हमारा प्रेम ठंडा हो जाएगा। You will have a bitterness against some believer in your own church and you won't forgive him. और आप अपने कलीसिया के एक भाई जो विश्वासी उसके प्रति क्रोध करेंगे अपने हृदय में, And he will have a bitterness against you. और वो भी आपके विरोध में क्रोध करेगा। And in the day the Lord returns, और जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन both of you will go to hell, even though you sat in CFC for so आप many years. दोनों के दोनों नरक चले जाएंगे, यद्यपि आप सीएफसी में अनेक वर्षों तक क्यों ना बैठे रहे हो। You cannot be bitter against somebody and go into God's kingdom. That is impossible. आप किसी के प्रति कड़वाहट रखें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह If you असंभव है। don't forgive somebody, whichever church you sit in, you cannot enter God's यदि kingdom. आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं कि आप किसी भी कलीसिया में क्यों ना बैठे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Jesus said, if you don't forgive others, God will not forgive you. यीशु ने कहा यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। This is the preaching we have preached for 43 years in CFC. और इसी चीज का तो हमने 43 वर्षों में से सीएफसी में प्रचार किया है। बीते 1983, I came to Tuticorin first. 1983 में सर्वप्रथम मैं तूतीकोरिन शहर में आया था। Every year, these 36 years, I've come here.
बीते 46 वर्षों में हर दिन हर साल में आया I've हूं always preached against sin. और मैंने हमेशा पाप के विरोध में प्रचार किया है। Till the Lord comes, that's what I'll keep preaching. और जब तक प्रभु ना आए तब तक मैं इसी बात को प्रचार करता रहूंगा। So you ask me, Brother Zach, are you going to live till the Lord comes? तब आप मुझसे पूछेंगे, भाई जैक, क्या आप प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे? That's my hope. यह मेरी आशा है। I'm not boasting. मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, I'm just saying what Paul said. मैं आपको वही कह रहा हूं जो पौलुस ने कहा। See 1 Thessalonians 5. पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय को देखेंगे। 1 Thessalonians 4. पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय। He's speaking about the day when Jesus comes back. और यह उन दिनों के विषय में बात कर रहा है जब यीशु वापिस आएगा। Verse 16, the Lord will descend from heaven with a shout. और 16 वचन कहता है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और मसीह में जो मरे हुए पहले जी उठेंगे। Who will be alive at that time? और उस समय कौन जीवित रहेगा? Verse 15. 15 वचन कहता है। Verse 15. 15 वचन, We who are alive. हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। Who? We. कौन? हम। You say, Paul, you are going to be alive till the Lord तो आप comes? पूछेंगे, पौलुस क्या तू मसीह के आगमन तक जीवित रहेगा? Yes. हाँ, But few years later, लेकिन कुछ वर्षों के बाद he writes in 2 Timothy 4, वह दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में लिखता है, verse 6. उसके 6ठे वचन में, No, the time of my departure has come. और वो कहता है कि मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। Because the Lord showed him the time of his departure had come. क्योंकि परमेश्वर ने उसे दिखा दिया था कि उसके कूच का समय आ पहुंचा है। What we learn from Paul's example is, और पौलुस के उदाहरण से हम क्या सीखते हैं वह यह है, however old you are, आप कितने भी ज्यादा बुजुर्ग क्यों ना हो जाएं, even if you are 100 years old, यद्यपि आप 100 वर्ष के क्यों ना हो you जाएं, must say, we who are alive at the coming of the Lord. आपको कहना है कि हम जो जीवित हैं मसीह के आगमन तक रहेंगे। Until the Lord shows you, जब तक कि प्रभु आपको यह ना दिखा दे your time has come. कि तेरा समय समाप्त हो गया है। Until the Lord shows me that, I will keep saying I'm going to be alive. इसे जब तक कि प्रभु मुझे इस बात को नहीं दिखाएगा तब तक मैं कहता रहूंगा कि मैं मसीह के आगमन तक जीवित रहूंगा। We must be ready for his coming. और आपको उसके आगमन के लिए तैयार रहना है। Always being free from sin. और हमें हमेशा पाप से स्वतंत्र रहना है। Always forgiving everybody. हमेशा दूसरों को क्षमा करना है। Always having a good conscience. हमेशा एक अच्छा विवेक बनाए रखना How है। shall we be ready for the coming of the हम Lord? कैसे मसीह के आगमन के लिए तैयार रह सकते हैं? Always keeping fervent in my love for Jesus और Christ. हमेशा मेरा प्रेम यीशु मसीह के प्रति जलते और ज्वलंत रहना Being free चाहिए। from the love of money. और मुझे पैसे के प्रेम से स्वतंत्र रहना है। Always loving people even if they don't love me. हमेशा लोगों से प्रेम करना है, चाहे वे मुझसे बैर करें तो भी। Matthew 24. मत्ती 24 अध्याय। The love of many will become cold. Verse 12. 12 वचन कहता है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, But परंतु verse 13, the one who endures to the end will be saved. परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। 13 वचन। Endures in what? और किस बात में धीरज धरेगा वो? The one who endures in love for me and love for one another will be saved. और वह जो मेरे प्रति प्रेम में और एक दूसरे के प्रति प्रेम में धीरज धरे रहेगा, केवल उसी का उद्धार होगा। I hope you've understood what is the sign of his coming. मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि उसके आने का क्या चिन्ह है। Tremendous deception. और बहुत ज्यादा धोखा है आज। Well, the emphasis will be on tithing and healing from sickness and not freedom from जहां sin. पे जो जोर दिया जाता है वो दशवांश देने के ऊपर और बीमारी से चंगाई के ऊपर जोर दिया जाता है, परंतु पाप से स्वतंत्रता के ऊपर कोई नहीं बोलता है। And all types of false prophecies about the future. और भविष्य के विषय में बहुत सारे झूठे भविष्यवाणी की जाती है। All types of visions of apparent angels and all which are just और बहुत सारे स्वर्गदूतों के विषय में झूठे झूठे दर्शन demons बताए who जाते appear हैं। like angels. और यह जो दुष्ट आत्माएं हैं जो स्वर्गदूत बन करके आती हैं, Deception. यह सब धोखा है। In the midst of it, there'll be a few people who will preach what is called in verse 14 the gospel of the kingdom. और इन सब चीजों के मध्य में थोड़े से ऐसे लोग होंगे जो राज्य के सुसमाचार का प्रचार करेंगे, जैसे कि 14वां वचन में दिया गया है। In the midst of all this deception going on in the world, और संसार में इन सब धोखे के मध्य in the में last days, अंतिम दिनों में there will be a few people थोड़े से लोग होंगे who will preach the gospel of the kingdom in the whole world. जो संसार में इस राज्य के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। And those days, the disciples did not know anything about the internet. और उन दिनों में चेले लोग इंटरनेट के विषय में एक बात भी नहीं जानते थे। They did not know anything about like the live streaming which is going on now, which people all over the world can see. और right उन now. दिनों में चेले लोग लाइव स्ट्रीमिंग के विषय में नहीं जानते थे जो इस समय चल रही है, और इस मीटिंग का प्रसारण संसार के कोने कोने तक कर रही है। I don't know whether all of you know this. मुझे नहीं पता कि आप में से हर कोई जानता है या नहीं। That video camera is broadcasting something through the computer which people in the far ends of the earth can see right now.
और वह जो वीडियो कैमरा है वो कंप्यूटर के माध्यम से संसार के छोर में इस संदेश को प्रसारित कर रहा है और लोग उसे देख पा रहे हैं वहां पे all over the world. Jesus said the gospel will be preached in the whole world. और यीशु मसीह ने कहा कि संसार के छोर तक सुसमाचार प्रचार It's किया going where जाएगा human beings cannot go. और ये वहां तक पहुंच रहे जहां मनुष्य नहीं पहुंचते हैं Where missionaries have never gone for 2000 years. और जहां मिशनरी बीते 2000 वर्षों में कभी नहीं गए वहां तक इंटरनेट से I पहुंच रहा myself है have got emails from Greenland. और मुझे स्वयं को ग्रीनलैंड देश से ईमेल आया है Greenland is a place full of snow and ice. और ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जो बर्फ से और हिम से भरा रहता है I was amazed that my message goes over और there. मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरा संदेश ग्रीनलैंड तक जाता है Which gospel? कौन सा सुसमाचार Gospel of the kingdom will be preached in the whole world and then the end will come. यह राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर what गवाही is हो the तब अंत gospel of आएगा the kingdom? राज्य का सुसमाचार क्या है The gospel of going to heaven everybody knows. स्वर्ग जाने का सुसमाचार हर व्यक्ति जानता है Not talking about that. यह उसके विषय में बात नहीं कर रहा है Gospel of escaping hell. It's not talking about और that. नरक से बचने का सुसमाचार यह उसके विषय में नहीं है The gospel of healing is not talking about that. और यहाँ पे चंगाई के सुसमाचार के विषय में बात नहीं हो रही है Gospel of becoming wealthy is not talking about और that. धन संपत्ति प्राप्त करने के सुसमाचार के विषय में नहीं है All those gospels is not spoken of here. और इन सारे सुसमाचारों के विषय में यहाँ नहीं कहा गया है Gospel of the kingdom. परंतु राज्य का सुसमाचार कहा गया है Let's compare scripture with scripture. आइए हम वचन को वचन के साथ मिलान करके देखें Romans 14:17 tells us what the gospel of the kingdom is. रोमियो की पत्री 14 अध्याय और उसका 17 वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर का राज्य क्या है Romans 14:17. रोमियो 14 का 17 The kingdom of God is not eating and drinking. परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है So it is not a gospel of having an enjoyable life with plenty of money and plenty of health. इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा सुसमाचार नहीं है जहां पे आपके पास बहुत पैसे हो और आप आराम से जीवन व्यतीत करें It's not physical comfort. और यह भौतिक सुख विलासता का सुसमाचार नहीं है Kingdom of God is three things. परमेश्वर का राज्य तीन चीजें हैं Righteousness, धार्मिकता which means total freedom from sin. जिसका मतलब है पाप से पूर्ण स्वतंत्रता Second, दूसरी बात peace. शांति Peace always in our heart, meaning a good conscience 24 hours a day. शांति हमेशा हमारे हृदय में मतलब उसका यह है कि हमेशा अच्छा संबंध होना Peace परमेश्वर with से other people means no fighting, no quarreling, forgiving और everybody. लोगों के साथ शांति होना मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और हमेशा उनसे मेल मिलाप करके रहना And joy. और आनंद Joy is the third part of this kingdom. और इस राज्य का तीसरा भाग आनंद है Joy means no murmuring, no complaining, आनंद का अर्थ यह है कि कोई कुड़कुड़ बुड़बुड़ नहीं करना no bitterness, और कोई कड़वाहट नहीं रखना no anxiety. और कोई चिंता और विचलन नहीं रखना That is the gospel of the kingdom. यही तो राज्य का सुसमाचार है Holiness, पवित्रता peace, शांति joy. आनंद You tell me how many prophets are preaching that और आप today? मुझे बताइए कितने कितने भविष्यवक्ता इसका प्रचार करते हैं Definitely these are the last days. और निश्चित तौर पे ये अंतिम दिन है But in CFC we prepare people for the CFC coming of the Lord. परंतु सीएफसी में हम लोगों को मसीह के आगमन के लिए तैयार He करते who has हैं ears to hear, let him वह hear. जिसके सुनने के कान इन बातों को सुन ले Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें Heavenly Father, स्वर्गीय पिता we pray that these truths will sink into our hearts and never go away. हम प्रार्थना करते हैं कि यह सत्य हमारे हृदय में अधिकाई से बस जाएगा और कभी दूर नहीं हटेगा हमसे Raise up prophets, Lord, many of them in India, और भारत देश में अनेक भविष्यवक्ताओं को तू खड़ा कर प्रभु and many जी in Tamil Nadu. और तमिलनाडु में बहुत सारों को खड़े कर Fearless people who live before your face, निर्भीक लोग जो तेरे चेहरे के सन्मुख उपस्थित रह who are सके not interested in money, जो पैसे में दिलचस्पी नहीं not रखते हैं interested in honor, जो धन संपत्ति में दिलचस्पी नहीं not रखते हैं interested in comfort, और जो आराम और दिलचस्पी नहीं are not रखते हैं interested in the glory of men, और जो मनुष्यों की प्रशंसा में दिलचस्पी नहीं but रखते who हैं want to please you with all their heart, परंतु जो संपूर्ण हृदय से तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं who live and preach before your face. वो जो तेरे चेहरे के सन्मुख उपस्थित रहते हैं और प्रचार करते हैं We pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं Amen.